नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। आज हम अपनी इस क्लास में अमेरिका द्वारा जो भारत पर टैरिफ लगाया गया है या अन्य देशों पर जो टैरिफ लगाया गया है, भारत के साथ-साथ ब्राज़ील पर भी अमेरिका ने टैरिफ लगाया है या दुनिया के बहुत सारे देशों पर अमेरिका टैरिफ लगाता रहता है। ये ऐसा जैसे अमेरिका दुनिया में सर्वाधिक पावरफुल देश, सबसे धनी देश है। बहुत सारे देशों को ये कर्जा भी दिया रहता है। धनी देश होने की वजह से ये पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है। ये अमेरिका सोचता है कि अगर उसकी बात कोई देश नहीं मानता है तो उसके ऊपर व्यापार पे टैरिफ लगा दो, तो मजबूरी में ही उसकी बात माननी पड़ेगी। बहुत सारे देश इसके सामने मजबूर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अमेरिका ज़्यादा धनी है और काफ़ी पावरफुल देश है। जैसे गाँव में कुछ लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं कि जैसे बहुत धनी हो, वो सोचते हैं कि पूरी गाँव में मेरी ही चले और किसी की नहीं चले। उसी प्रकार अमेरिका है। अमेरिका सोचता है कि दुनिया में मैं जो कहूँ वही हो और किसी भी देश की नहीं चले। वो जिस भी देश को आगे बढ़ते हुए देखता है या जो भी देश उससे व्यापार नहीं करना चाहता तो उसके ऊपर टैरिफ लगा देता है। मजबूरी में उस देश को उसके साथ व्यापार करना पड़ता है, अच्छा डील करना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती है। तो आइए देखते हैं कि अमेरिका जो देशों के ऊपर टैरिफ लगाता है उससे वैश्विक व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्या वैश्विक व्यापार ने अपनी दिशा बदल दी है? एक दूसरे देश अब मिलकर नई ट्रेड करने लगे हैं। तो आइए देखते हैं। अमेरिका के अचानक टैरिफ के झटके ने वैश्विक व्यापार की दिशा बदल दी और अब देश एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर नए आर्थिक अवसरों की तलाश कर रहे हैं। भारत और ब्राजील जैसी अर्थव्यवस्थाएं इस चुनौती को साझेदारी में बदलकर भविष्य की रणनीति रच रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब अपने अचानक टैरिफ के झटके से दुनिया को हिला दिया तो वैश्विक व्यापार की दुनिया भी अपनी चाल बदल बैठी। अमेरिका के ये कदम केवल विरोध पैदा नहीं कर गए बल्कि देशों को आपस में जोड़ने का नया तरीका भी दे गए। अब दुनिया भर में व्यापार समझौते और नई वार्ताएं पहले से कहीं तेजी से चल रही हैं और हर देश नए आर्थिक अवसर की खोज में अपने पड़ोसी देशों के साथ हाथ मिला रहा है। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि यूक्रेन जो अमेरिका का बहुत करीबी माना जाता है, अमेरिका के कहने पर ही चलता है, उसने क्या किया? फ्रांस से 100 राफाल खरीदने के लिए समझौता किया है और अभी कुछ दिन पहले अमेरिका ने भारत को F-35 जो उनका फाइटर जेट है, उसको बेचने की पेशकश की थी। लेकिन भारत के केरल में कुछ दिन तक विमान उनका उड़ ही नहीं सका, लैंड कर गया तो खराबी आ गई उसमें, उसकी पोल खुल गई और भारत जब सिंदूर ऑपरेशन कर रहा था पाकिस्तान पर, तो पाकिस्तान ने क्या झूठ फैलाया कि भारत के मैंने 6 फाइटर जेट गिराए, 10 फाइटर जेट गिराए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है और अमेरिका भी इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा था कि भारत के फाइटर जेट गिरे, रफाल को मार गिराया गया। इसका मतलब क्या था कि वो राफ़ाल जैसे विमान को नीचा गिरा सके, मतलब नीचा दिखा सके कि ये इसकी खराब क्वालिटी है, ये प्लेन क्रैश होते हैं या मार गिराए जाते हैं, जिससे वो क्या करे, वो अपने जो फाइटर जेट है उसको दुनिया में बेच सके। ये नेगेटिविटी रफ़ाल के खिलाफ चलाई गई थी, लेकिन अभी देखिए क्या हुआ कि उसकी उसका झूठ उसी को भारी पड़ गया। यूक्रेन जो उसका करीबी माना जाता है, उसने फ्रांस से 100 राफ़ाल खरीदने की पेशकश कर दी। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि अमेरिका या पाकिस्तान जो झूठ फैला रहे थे दुनिया को कि राफ़ाल मार गिराए, वो सही नहीं है। क्योंकि अगर सही होता तो सोचो यूक्रेन 100 राफ़ाल खरीदने की पेशकश फ्रांस से नहीं करता। अभी हाल ही में हस्ताक्षर किए उसने रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया और यूक्रेन ने अमेरिका को क्या दिखा दिया? अमेरिका जो है वो यूक्रेन के कुछ कह नहीं पाया यूक्रेन को क्योंकि यूक्रेन भी जानता है कि अमेरिका कब पलट जाए ये किसी को नहीं नहीं पता है। आगे देखते हैं। अमेरिकी टैरिफ ने वैश्विक व्यापार की दिशा बदल दी और देशों को नए साझेदार विकल्प तलाशने मजबूर कर दिए। भारत और ब्राजील इस चुनौती को साझेदारी में बदल रहे हैं। जब
ब्राज़ील पर और भारत पर, दोनों पर टैरिफ अमेरिका ने लगाया, तो के ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा का भारत के प्रधानमंत्री को फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने आपके ऊपर भी टैरिफ लगा दिया है, मेरे ऊपर भी टैरिफ लगा दिया है। अब हम दोनों इससे मिलकर साथ में लड़ेंगे और कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे। आगे देखते हैं। अमेरिकी टैरिफ के जवाब में भारत ब्राज़ील साथ है। अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाने के बाद देखा जाए तो यह यूरोपीय संघ ने इंडोनेशिया के साथ 9 साल से लटके अपने व्यापार समझौते को अंतिम रूप दे दिया। वहीं 2 दशकों के बाद मैक्सिको के साथ अपने ट्रेड एग्रीमेंट को अपडेट करने में भी सफलता हासिल की। इसी साल यूरोपीय देशों आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड के समूह यूरोपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र ईएफटीए ने दक्षिण अमेरिकी क्षेत्रीय समूह मार्कोसुर के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। ब्राजील मार्कोसुर का एक संस्थापक सदस्य है। इसके अलावा ईएफटीए ने भारत, थाईलैंड और मलेशिया के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। इतना ही नहीं, मर्कोसिर समूह कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, वियतनाम, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, जापान के साथ व्यापार समझौते करने के साथ ही भारत के साथ अपने मौजूदा व्यापार समझौते का विस्तार करने की भी योजना बना रहा है। यूएई भी वर्ष 2025 में केन्या, न्यूजीलैंड, मलेशिया, सर्बिया, यूक्रेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है और उम्मीद है कि उसके इन देशों के साथ व्यापार समझौते इस साल अंतिम रूप ले लेंगे। यूएई फ्यूचर ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड पार्टनरशिप यानी निवेश और व्यापार साझेदारी का भविष्य नाम के 14 देशों के एक समूह का संस्थापक सदस्य भी है। इन समूह में शामिल देशों ने अपने साझा घोषणा पत्र में खुले और निष्पक्ष व्यापार के सिद्धांतों एवं नियम आधारित व्यापार प्रणाली के पालन की जरूरत पर जोर दिया। सभी देश एक दूसरे के साथ, दुनिया के देश जो हैं, वो जल्द एक दूसरे के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि अमेरिका कोई भरोसा है नहीं, वो किसके ऊपर कब टैरिफ लगा दे ये कोई नहीं जानता। इससे पहले पहले ही कोई रास्ता सभी देश निकाल के रखें, दुनिया के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ब्राज़ील उपराष्ट्रपति अल्कमिन के भारत दौरे के कुछ नतीजे भी तुरंत सामने आए। क्या सामने आए भारत दौरे पर? भारत भी दूसरे देशों के साथ व्यापारिक रिश्ते बनाने और समझौते करने में पीछे नहीं। भारत अन्य देशों के साथ लगातार व्यापार वार्ताएं कर रहा है और इसी कड़ी में हाल ही में ब्राज़ील के उपराष्ट्रपति गेराल्डो अल्कमिन ने भारत का दौरा किया। उपराष्ट्रपति अल्कमिन के पास ब्राज़ील के विकास, उद्योग, व्यापार और सेवा मंत्री की भी जिम्मेदारी है। जाहिर है कि 7 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा के बीच फ़ोन पर 1 घंटे तक बातचीत हुई थी, जिनमें दोनों नेताओं ने वाशिंगटन द्वारा एक तरफा टैरिफ लगाने पर विस्तार से चर्चा की थी। ब्राज़ील के उपराष्ट्रपति अल्कमिन का नई दिल्ली दौरा इस बात के करीब 2 महीने बाद 15 से 17 अक्टूबर के बीच हुआ। वाशिंगटन ने भारत और ब्राज़ील दोनों पर ही टैरिफ का बम फोड़ा है और दोनों देशों से होने वाले आयात पर 50% का भारी भरकम शुल्क लगा दिया है। इस अत्यधिक टैरिफ की वजह से दोनों ही देशों के अमेरिकी निर्यात पर व्यापक असर पड़ा। अमेरिका के इस कदम के जवाब में ही देखा जाए तो ब्राज़ील और नई दिल्ली ने हाथ मिलाए हैं ताकि इससे होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई की जा सके। भारत मार्कोसुर व्यापार समझौते को लेकर भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि भारत और ब्राज़ील को बातचीत शुरू होने के 1 साल के भीतर ही इसे समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। टैरिफ से उभरता अगला है टैरिफ से उभरता दक्षिण-दक्षिण व्यापार मॉडल। क्या है दक्षिण-दक्षिण व्यापार मॉडल? ब्राज़ील की व्यापार और निवेश संवर्धन एजेंसी एपेक्स ब्राज़ील के प्रमुख ने हाल ही में कहा कि टैरिफ में बढ़ोतरी के बावजूद आने वाले दिनों में भारत के साथ व्यापार में जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है और इसके पीछे कहीं न कहीं अमेरिकी टैरिफ एक बड़ी वजह होगी।
जाहिर है कि उपराष्ट्रपति अल्कमिन नई दिल्ली के दौरे पर आए थे, तो उनके साथ ही बहुत बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी था, जिसमें हर सेक्टर, बिजनेस के लोग भी शामिल थे। उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडल रक्षा मंत्री जोस मोंटेरो और तेल, रक्षा, खनन, कृषि, खाद्य, एविएशन सेक्टर की देश की सबसे बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल थे। जाहिर है कि अल-कमीन के दौरे से पहले इसकी सफलता के लिए दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय वार्ताएं और कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। 3 अक्टूबर को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और ब्राजीलियाई राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार राजदूत सेल्सो अमोरिम के नेतृत्व में छठा भारत ब्राजील स्ट्रेटेजिक डायलॉग आयोजित किया गया था। इसके अलावा 7 अक्टूबर को दोनों देशों के शीर्ष व्यापार अधिकारियों की अध्यक्षता में भारत ब्राजील केंद्र मॉनिटरिंग पैकेजिंग की बैठक हुई। इसी कड़ी में आगामी 24 नवंबर ब्राजील के सैंटोस में ब्राजील भारत डिफेंस डायलॉग भी आयोजित होने वाला है। कब होने वाला है? ब्राजील के सैंटोस में भारत ब्राजील ब्राजील भारत डिफेंस डायलॉग, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है। कब आयोजित हुआ? 24 नवंबर 2025 को आयोजित होगा। कहाँ पे? ब्राजील के सैंटोस में। अगला है, अब भारतीयों को ब्राजील जाने के लिए ई वीजा की सुविधा मिलेगी। क्या मिलेगा? ई वीजा। ई वीजा लागू करने वाला देश कौन सा? ब्राजील। हालांकि भारत और ब्राजील के बीच रिश्तों में तो प्रगाढ़ता आ रही है, उसके पीछे केवल ट्रंप का टैरिफ ही एक कारण नहीं, बल्कि इसमें दोनों देशों की विदेश नीति का भी बहुत बड़ा योगदान है। ब्राजील की बात करें तो भारत के साथ नजदीक की वजह उसकी ऑटोनोमिया, पेला डाइवर्सिफिकाओ यानी विविधीकरण के जरिए स्वायत्तता हासिल करने की नीति है। वहीं नई दिल्ली की बात करें तो उसकी भी शुरू से ही यही रणनीति रही है। इसकी शुरुआत भारत के गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत से हुई थी। हाल फिलहाल में इसी को कहीं न कहीं रणनीतिक स्वायत्तता या बहुसंरेखण का नाम दिया गया है। कुल मिलाकर इन सबके पीछे एक राष्ट्र की एक स्वतंत्र विदेश और व्यापार नीति का बुनियादी सिद्धांत है, यानी एक ऐसा नीतिगत नजरिया जो एक मुद्दे पर आधारित नहीं हो, बल्कि जिससे कई अलग अलग विषय शामिल हों। भारत और ब्राजील दोनों ही अमेरिका की ओर से थोपे गए उच्च टैरिफ के प्रभाव को कम करने की भरसक कोशिश कर रहे हैं और इसके ये सभी विकल्पों का अंजाम आजमा रहे हैं। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि भारत ब्राजील के बीच आर्थिक रिश्तों की भी एक सीमा है। इसकी वजह यहाँ यह कि दोनों देश चीनी, कॉफी, कपास जैसे उत्पादों के मामले में वैश्विक बाजार में एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं, क्योंकि चीनी का उत्पादन भी भारत में ज्यादा होता है, ब्राजील में भी ज्यादा होता है, कॉफी का उत्पादन भी भारत में होता है, ब्राजील में भी ज्यादा, कपास का उत्पादन भी भारत में होता है और वहां भी होता है। तो दोनों एक दूसरे के इन सब सामानों पर भारत और ब्राजील एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी भी हो जाते हैं कि मेरा सामान ज्यादा बिके, मेरा सामान ज्यादा बिके, या किसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी हो। मार्केट में वही बिकता है जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है। तो इन इन दोनों चीजों पर भी भारत और ब्राजील को ध्यान देना होगा। ब्राजील के प्री साल्ट फील्ड्स में विशाल तेल भंडार। कहाँ पे? प्री साल्ट फील्ड्स में। ब्राजीलियाई उपराष्ट्रपति अल्कमिन भारत दौरे के कुछ नतीजे भी तुरंत सामने आए। क्या हुआ? भारतीयों के ब्राजील जाने के लिए ई वीजा की सुविधा मिलेगी तुरंत। उन्होंने ब्राजील के रक्षा मंत्री और भारत के विमानन मंत्री के साथ मिलकर ब्राजील की दिग्गज एविएशन कंपनी एम्ब्रेयर के भारतीय ऑफिस का उद्घाटन भी किया। इस दौरान एम्ब्रेयर और भारत के महिंद्रा समूह के बीच एक समझौता भी किया गया। अब ये दोनों कंपनियां मिलकर भारतीय वायुसेना के लिए C-390 मिलियन मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान का निर्माण करेंगी। कौन कौन निर्माण करेगा? ब्राजील की एविएशन कंपनी कौन सी है? एम्ब्रेयर। और भारत की महिंद्रा समूह की जो कंपनी है, दोनों मिलकर कौन सा वायुसेना का विमान बनाएंगी? C-390। या सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है, C-390 मिलियन मिलिट्री ट्रांसपोर्ट जो विमान बनाया जा रहा है, भारत किस देश के साथ समझौता करके बना रहा है? तो किसके साथ? ब्राजील के साथ। इसके अलावा भारत और ब्राजील ऊर्जा सेक्टर में, खास तौर पर पेट्रोलियम सेक्टर में भी सहयोग मजबूत कर रहे हैं। जाहिर है कि अमेरिका रूस की तेल कंपनियों पर कई बड़े प्रतिबंध लगा रहा है, जिससे भारत की तेल आपूर्ति प्रभावित हो रही है। ऐसे में भारत तेल आपूर्ति में संतुलन बनाने के मकसद से ब्राजील जैसे देशों की ओर रुख कर रहा है। आगे देखते हैं। ब्राजील के बुजियोस और सैंटोस में टूपी के प्री साल्ट फील्ड्स में
तेल का प्रचुर भंडार है और वहाँ तेल उत्पादन भी बहुत अधिक है। ऐसे में ब्राज़ील के साथ पेट्रोलियम संबंध बढ़ाने से भारत को निर्बाध तेल आपूर्ति सुनिश्चित हो सकती है। इसके अलावा 2026 में ब्राज़ील के कैंपोस और सैंटोस में 6 ऑयल एक्सप्लोरेशन ब्लॉक में होने वाली नीलामी में भारतीय तेल कंपनियां शामिल हो सकती हैं। इतना ही नहीं, ब्राज़ील की राष्ट्रीय तेल कंपनी पेट्रोब्रास ने भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ बिक्री अनुबंधों पर भी अंतिम रूप दे दिया है। ये यहाँ दिया हुआ है, एम्ब्रेयर और भारत के महिंद्रा समूह के बीच एक समझौता हुआ है। ट्रंप प्रशासन की ओर से दुनिया भर के देशों में थोपे गए उच्च टैरिफ के बाद कई देशों ने अपने सामने निर्णायक घड़ी आ गई है, वह उसके खिलाफ नामजद हो गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने विभिन्न देशों पर टैरिफ लगाने के फैसले के दिन को मुक्त दिवस घोषित किया था। जाहिर है कि अमेरिका का यह ऐलान व्यापारिक उदारीकरण सबसे बड़े पैरोकार के रूप में वाशिंगटन की भूमिका को समाप्त करने का जरिया बन सकता है। इसके साथ ही अमेरिका का यह कदम बाकी दुनिया को मुक्त व्यापार के रास्ते चलने के लिए प्रेरित करते हैं। एक चीज ये भी है कि दुनिया के ज्यादातर देश डॉलर में व्यापार करते हैं। किसमें? डॉलर में व्यापार करते हैं। दुनिया का लगभग 80% व्यापार, 90% व्यापार किसमें होता है? मुद्रा डॉलर में होता है। तो दुनिया को एक अलग मुद्रा अपनानी होगी व्यापार के लिए। कई देशों के साथ मिलकर, जैसे ब्रिक्स समूह जो है, इन ब्रिक्स समूह के जितने भी देश हैं, इनको अपने आपस में व्यापार करने के लिए एक नई मुद्रा लॉन्च करनी चाहिए, जिससे क्या होगा? डॉलर पर निर्भरता कम होगी। और जब दुनिया के देश डॉलर पर निर्भरता अपनी कम करेंगे तो अमेरिका का वर्चस्व भी कम होगा। अमेरिका अपना वर्चस्व, जहां वो देखता है कि डॉलर की वैल्यू कम हो रही है, वहां टैरिफ थोप देता है या कुछ और चीजें प्रतिबंध लगा देता है। जब तक दुनिया के देश डॉलर पर अपनी निर्भरता कम नहीं करेंगे, अमेरिका का वर्चस्व बना रहेगा। आगे देखते हैं। चीन 2013 से दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक राष्ट्र बना हुआ है। चीन की ओर से अमेरिका को होने वाले निर्यात में दोहरे अंकों में गिरावट के बावजूद 2025 में चीन का कुल निर्यात बढ़ा है और सितंबर महीने में इसमें 8.3% की वृद्धि दर्ज की। हालांकि भारत और ब्राजील जैसे देशों को अमेरिका टैरिफ के असर से बाहर निकालने के लिए अभी काफी कुछ प्रयास करने की जरूरत है, लेकिन दोनों देशों ने पिछले दिनों उठाए गए कदमों के जरिए अपने इरादों को साफ कर दिया है कि वह इस दिशा में पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। वर्ष 2026 की शुरुआत में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा नई दिल्ली की यात्रा पर आने वाले हैं और उम्मीद है उनके दौरे से दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों में और मजबूती आएगी। साथ ही इन कोशिशों को ठोस नतीजे में देखने को मिलेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।